देश के समस्त एनआईएस डीलर डिग्री धारकों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, वैधता को लेकर के, रिव्यू पिटीशन को लेकर के और विशेष कुछ रणनीतियां हैं, उन पर इस वीडियो के माध्यम से विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। साथियों, वैधता को लेकर के बात करें, वर्तमान में आप सभी के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है प्रत्येक स्तर से, चाहे वो एनसीटी हो, चाहे आपका शिक्षा मंत्रालय हो, प्रत्येक स्तर पर जो है प्रयास किया गया है। लेकिन साथियों, वैधता को लेकर के अभी भी जो है स्पष्ट रूप से कोई निर्णय जो है शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से निकलकर सामने नहीं आया है। इस पर बात कर लें तो साथियों, फिलहाल साथियों के माध्यम से जो सबसे बड़ी अपडेट है वो है रिव्यू पिटीशन की। सभी को पता है इसके लिए प्रयास किया जा रहा है और जल्द ही आपकी रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाएगी। इस बार रिव्यू पिटीशन को मजबूत बनाने के लिए, याचिका को मजबूती प्रदान करने के लिए कई नए तरीके अपनाए जाएंगे। इसके लिए सबसे पहले जो है विधिक राय ली गई है कपिल सिब्बल सर के माध्यम से, और उसके बाद जो है उन सभी तथ्यों पर जो है स्पष्ट रूप से विचार करके रिव्यू जो है कोर्ट में डाला जाएगा और रिव्यू में स्पष्ट रूप से वैधता को लेकर के जो भी पॉइंट हैं उन पर विचार किया जाएगा और उचित निर्णय लिया जाए शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से, एनसीटी के माध्यम से। इस चीज़ को लेकर के कहीं ना कहीं इस पर विशेष तौर पर ध्यान दिया गया है। साथियों, इसी परिप्रेक्ष्य में सभी को पता है आज जो है बड़ी मीटिंग रखी गई है गांधी मैदान में और वहां से जल्द ही आप सभी लोगों के लिए विशेष चीजें आने वाली है। हालांकि साथियों, आपको अवगत करा दें, 2 जनवरी के बाद आपका सुप्रीम कोर्ट ओपन हो रहा है और जल्द ही आपकी ये याचिका यानी रिव्यू जो है वो दायर हो जाएगा और स्पष्ट रूप से फिर से जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, एक बार उससे फिर से जो है उसका अवलोकन करने के लिए हम लोगों की रिक्वेस्ट होगी कोर्ट से कि एक बार अवलोकन किया जाए और जिन पॉइंट्स के आधार पर निर्णय दिया गया है एक बार उनके पर विचार किया जाए और सारी चीज़ें रखी जाए। और इस बार साथियों प्रयास यही किया जा रहा है, ऐसे एडवोकेट पैनल को जो है कोर्ट में उतारा जाए जो सारे पॉइंट जो है स्पष्ट रूप से कोर्ट को अवगत कराए कि इन पॉइंट्स के आधार पर जो है हमें मान्यता या इन एनआईएस 14 लाख परिवार जो हैं इनको ये संपन्न कराई गई, 14 लाख अभ्यर्थियों को ये एनआईएस के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इसके लिए जो स्पष्ट रूप से सदन के द्वारा जो है संतुष्टि दी गई थी कि जितने भी शिक्षक हैं उनको स्पष्ट रूप से प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। और साथियों, अब स्पष्ट रूप से बात करें तो यहाँ वैधता पर विवाद खड़ा हुआ है, जिसका एक ही कारण है, पाठ्यक्रम जो है 2 वर्षीय होना चाहिए, जिसमें स्पष्ट रूप से 6 माह का जो इंटर्नशिप का प्रावधान है उस पर निर्णय क्या है, किस हिसाब से लिया जाएगा, इसके लिए जो है जो जवाबदेह है, चाहे वो एनसीटी हो चाहे आपका एमएचआरडी हो, उस पर जो है जवाब तलब किया जाए कि आखिर जो है इस पर जो है वैधता को लेकर के निर्णय क्या लिया जा रहा है। साथियों, बात में वर्तमान में जो प्रयास किए जा रहे हैं शिक्षा मंत्रालय में, स्पष्ट रूप से एनसीटी में, तो साथियों स्पष्ट रूप से इस पर मंथन हो रहा है और प्रयास यही किया जा रहा है कि निर्णय लिया जाए। लेकिन साथियों, सुप्रीम कोर्ट फैसले का स्पष्ट रूप से इतना बड़ा इम्पैक्ट है, आप देख सकते हैं केंद्रीय भर्ती जो है आपकी केवीएस की, वहां पर हमारे साथियों का रिजल्ट रोका गया है। तो आप समझ सकते हैं जो केंद्रीय स्तर की भर्ती है वहां पर इस निर्णय को जब लागू किया गया है तो स्पष्ट हो जाता है कहीं ना कहीं हमें और प्रयास करने की अब सख्त जरूरत है और अब मामला जो है कोर्ट से निस्तारित होगा, तो इसके लिए भी आपको तैयारी करनी है। हालांकि साथियों, आपको हम अवगत करा दें, किसी भी तरीके से अपने प्रयास को कम ना करें, जारी रखें। कंटिन्यू रूप से जो आप प्रयास कर रहे हैं उसको जारी रखें, क्योंकि साथियों हम रिव्यू पर ही बिल्कुल जो है स्पष्ट नहीं होंगे कि हम कोर्ट के माध्यम से ही नहीं बैठेंगे। हम प्रयास करते रहेंगे कि शिक्षा मंत्रालय इस परिप्रेक्ष्य में जल्द से जल्द निर्णय ले, क्योंकि स्पष्ट रूप से अब निर्णय उसके अधीन है तो निर्णय लेना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर निर्णय नहीं लिया जाएगा तो हम 14 लाख परिवार जो, या 14 लाख जो हम अभ्यर्थी हैं जिनको स्पष्ट रूप से जो है केंद्र सरकार के माध्यम से उचित रूप से जो है निर्णय ले करके और विशेष तौर पर जो है ये कोर्स कराया गया था, तो हम अभ्यर्थियों का क्या होगा। क्योंकि सभी को पता है जब ये कोर्स कराया गया उसके बाद जो है लॉकडाउन था, लॉकडाउन में बहुत सारे साथी जिस प्राइवेट संस्था से जुड़े थे और उन्होंने ये कोर्स किया था, उसके बाद अगर उन्होंने विद्यालय चेंज किया है तो स्पष्ट रूप से उनकी मान्यता पर भी प्रभाव पड़ रहा है। तो साथियों, हम इस वैलिड डिग्री को वैलिड कराने के लिए जितनी भी चीज़ें उन पर विचार कर रहे हैं और इसी माध्यम से आगे जाने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रयास को कहीं ना कहीं और आगे लेकर के जाना है और रिव्यू में अपनी बातों को रखना भी है और अपनी बातों को लेकर के जवाब भी तलब कराना है उन सभी जो है उत्तरदाताओं से कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। क्योंकि जो भी कोर्स या चीज़ें डेवलप की जाती हैं उनके लिए एक स्पष्ट रूप से गजट पब्लिश किया जाता है एनसीटी के माध्यम से, लेकिन ऐसा एनआईएस डीएलएड के परिप्रेक्ष्य में क्यों नहीं हुआ, देख सकते हैं। आप सभी साथियों को अवगत करा दें
कि केवल और केवल एमएचआरडी के निर्देश पर बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने का निर्देश दिया गया था और वहां पर उसका गजट पब्लिश किया गया था। लेकिन साथियों यहां पर गजट नहीं पब्लिश हुआ, इसी से कई सारी जो है कहीं ना कहीं मुसीबतें खड़ी हो गई। आप सुप्रीम कोर्ट आदेश का अवलोकन करेंगे तो स्पष्ट रूप से उसमें पाया गया है कि ये किसी भी तरीके से जो भी प्रावधान थे वो कानूनन सही नहीं माने गए हैं। इसलिए नहीं माने गए हैं क्योंकि उनको जो है गजट ऑफ इंडिया में अगर प्रकाशित किया जाता तो बिल्कुल वो कानूनी प्रूफ प्रदान कर लेते। तो ये सारी चीज़ें स्पष्ट कर रही हैं कि अब रिव्यू के माध्यम से जब अपनी बात को रखा जाएगा तभी निर्णय स्पष्ट हो पाएगा, उत्तरदाताओं से जवाब मांगा जाएगा। हालांकि साथियों दो तरीके की चीज़ें चल रही हैं, आप सभी को पता है। रिव्यू को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में प्रयास किया जा रहा है और स्पष्ट रूप से बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो आपकी टीम है वो स्पष्ट रूप से प्रयास कर रही है कि कोर्ट में जा करके जो गजट पब्लिश नहीं किया गया है उस पर जो है विचार करवाने का प्रयास कर रही है। इसके लिए सभी साथी तैयारी कर रहे हैं, जल्द ही केस जो है वो डालने वाले हैं। लेकिन साथियों हम सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जितने भी तथ्य उनको रखने का प्रयास करेंगे और उचित ढंग से ये सभी साथियों को अवगत करा दें। पप्पू सर इसको लेकर के बहुत ही सही तरीके से और उन्हें बहुत अच्छा मूल्यांकन किया है कि किस प्रकार से इस जो है केस को अब आके लेकर के जाया जाए। साथियों बात करें उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में निर्णय जो है हमारे अभ्यर्थियों के खिलाफ गया, जिसका सीधा सा स्पष्ट सा मत यही है वहां पर किसी भी तरीके से जो पार्टी बनाई गई, जो रिस्पोंडेंट थे, कहीं ना कहीं जो उत्तरदाता थे उन पर कहीं ना कहीं ज़्यादा दबाव नहीं रहा, जिसके कारण से उन्होंने स्पष्ट रूप से जवाब नहीं दिया। हालांकि वहां पर पार्टी के तौर में एनसीटी को रखा गया और एनसीटी की तरफ से स्पष्ट किया गया कि हमें जो निर्देशित किया गया हमने उस बिहाफ पर जो है चीज़ें तैयार की, यानी जो मानक थे उस बिहाफ पर तैयार किए। अब साथियों यहाँ पर सबसे बड़ी बात एमएचआरडी को ही पार्टी बनाना पड़ेगा। एनआईएस और एनसीटी सभी वहाँ जब पहुँचेंगे, जवाब तलब होगा तो स्पष्ट हो सकेगा कि आखिर सरकार की मंशा क्या थी जो हम 14 लाख अभ्यर्थियों को स्पष्ट रूप से प्रशिक्षण प्रदान किया गया। तो रिव्यू पिटीशन ही कहीं ना कहीं हम समझ साथियों को लेकर के स्थिति स्पष्ट करेगी और निर्णय की स्थिति तैयार करेगी। तो इस चीज़ को समझिए और प्रयास करिए कि जल्द से जल्द आपका रिव्यू जो दायर होने जा रहा है इसके लिए तैयारी जो की जा रही है उस पर स्पष्ट हो जाए और स्पष्ट रूप से जो भी इसके लिए कहीं ना कहीं स्थितियां हैं वो सामान्य हो सके। तो उन सभी साथियों से मेरा निवेदन है कृपया वैधता को लेकर के वर्तमान में जो भी प्रयास किए जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और रिव्यू पिटीशन ही वो ऐसी याचिका है जो स्पष्ट रूप से फिर से उस फैसले के अवलोकन पर जो है स्थिति स्पष्ट करेगी कि आखिर फिर से जो है रिव्यू हो रहा है तो किन पॉइंट्स को लेकर के हो रहा है, वहां पर अपने तथ्यों को किस प्रकार रखना है। तो सभी को पता है, इसके लिए ही कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से ये मीटिंग रखी गई है जिससे सभी चीज़ें स्पष्ट हो सके और सभी साथियों को स्पष्ट किया जा सके। और आह्वान किया गया है किसी भी राज्य से आप संबंधित हैं, इसमें रिव्यू पिटीशन जो होने जा रही है इससे आप जुड़ सकते हैं, स्पष्ट रूप से इसमें आप भागीदार बन सकते हैं, पिटिशनर बन सकते हैं या इसमें आप सभी लोग स्पष्ट रूप से याची बन सकते हैं। क्योंकि साथियों यहाँ पर बात करें जितना ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा याचिका के माध्यम से उतनी जल्दी निर्णय की स्थिति बनेगी। क्योंकि साथियों स्पष्ट कर दें यहाँ पर वैधता को लेकर के जो प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है वो अकेले ऐसे साथियों पर नहीं जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन समस्त चयनित साथियों को भी यहाँ पर जो है निर्णय लेना पड़ेगा स्वविभाग से कि जो रिव्यू पिटीशन है उसमें भागीदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी। क्योंकि साथियों भविष्य किसी का सिक्योर नहीं है सुप्रीम कोर्ट फैसला आने के बाद में, क्योंकि सभी राज्यों के हाई कोर्ट के फैसले को जो है स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने अमान्य माना है। तो इससे स्पष्ट होता है जब कभी भी इस फैसले पर दोबारा विचार हाई कोर्ट में कराया जाएगा तो सीधे तौर पर चयनितों पर भी ये फैसला लागू हो सकता है। तो इससे समझिए, इस चीज़ को जानिए कि किसी भी तरीके से हम जो भी प्रयास करें वो कहीं ना कहीं अपनी नौकरी को लेकर के प्रयास कर रहे हैं। अगर आप अभी चयनित नहीं हैं तो ये प्रयास करें कि जो नेक्स्ट बहाली आने वाली है उसमें हमें मौका मिलेगा। इन सभी चीज़ों को आप इंगित कराते हुए कृपया प्रयास करें जिससे जल्द से जल्द रिव्यू जो है कोर्ट में डाली जा सके और स्पष्ट रूप से अपनी स्थिति को कोर्ट के सामने रखा जा सके कि आखिर रिव्यू के माध्यम से हम अपनी इस बात को यहाँ कोर्ट के सामने रखने आए हैं। कोर्ट इस पर विचार करे, उचित निर्णय दे और जो है स्पष्ट रूप से जो पूर्व में निर्णय है उस पर भी विचार करे और स्पष्ट रूप से जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उनसे एक बार सवाल जरूर प्रेजेंट किया जाए कि आखिर ऐसा क्यों किया गया है। तो साथियों हम यही आशा करेंगे सभी साथी इस याचिका से जुड़ेंगे और अपना प्रयास और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे जिससे जल्द से जल्द अपना निर्णय हो सके और प्राथमिक शिक्षक भर्ती की वैधता को लेकर के जल्द से जल्द स्थितियां स्पष्ट हो सके। आशा करेंगे सभी साथी इस वीडियो को उन तमाम साथियों तक जरूर शेयर करेंगे जो स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट फैसले से प्रभावित हुए हैं और स्पष्ट रूप से वर्तमान में फिर से वैधता को लेकर के प्रयास कर रहे हैं। साथियों नेक्स्ट वीडियो में हम फिर उपस्थित होंगे जो भी आपके लिए अपडेट होगा, क्योंकि साथियों
अभी मीटिंग जो है स्पष्ट रूप से क्या अपडेट है, क्या कुछ चीज़ें रही अभी अपडेट नहीं है, जैसे ही अपडेट निकल करके आएगा हम आपको ज़रूर अवगत कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय साथियों।